हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवत गीता के साप्ताहिक 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 11वें अध्याय का चर्चा प्रारंभ किए हुए हैं, जिसमें पहले विभाग में जिस हमने चर्चा किया था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने विश्वरूप देखने की अभिलाषा प्रस्तुत करते हैं। दूसरे विभाग में भगवान स्वयं बताते हैं कि विश्वरूप में आप क्या देखोगे। तीसरे विभाग में संजय फिर अर्जुन ने क्या देखा इसका वर्णन करते हैं। चौथे विभाग में अर्जुन ने क्या क्या देखा उसका वर्णन वे स्वयं अपना अनुभव बताते हैं और प्रश्न करते हैं कि भगवान कह आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हुए हैं। पांचवें विभाग में भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि भाई मैं समय हूँ, निमित्त मात्र बन के अपना कार्य करो। वैसे तो मैंने सबको विनाश कर ही दिया है। आखिर के दो सेक्शन हमारे बाकी हैं। पांच सेक्शन, पांच विभाग हमारे पूर्ण हुए हैं। अर्जुन की प्रार्थनाएं हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। तो पिछले सत्र में जो देखा था उसका छोटा सा रिकैप। पिछले सत्र में हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी कि सर्वप्रथम 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का उत्तर देते हुए कि आप कौन हैं और किस प्रयोजन से आए हुए हैं, भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी 33वें श्लोक में कि तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। आप युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यश प्राप्त करो, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके ये सारे योद्धा, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो अर्जुन के मन में मानो प्रश्न उपस्थित हुआ, भाई द्रोण भीष्म आदि युद्ध भूमि पर है तो विजय कैसे संभव है। तो भगवान ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 34वें श्लोक में भगवान बताए थे द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान बताए थे कि ये जो द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान्, यानी द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा और भी ये जो बहुत सारे वीर योद्धाओं को मया हतान त्वं जहि, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे गए हैं, इन वीर योद्धाओं को तुम मारो। तो मानो भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा पहले मारे ही गए हैं, आप उन्हें मारो, निमित्त मात्र बन जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अभी तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना बाकी है। लेकिन जब महाभारत का युद्ध आगे बढ़ता है उसमें किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं सब योद्धाओं को मारने के लिए अर्जुन को मदद की, इसकी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से द्रोण को जो है वो युधिष्ठिर के महाराज के द्वारा अ, अश्वत्थामा मर गया ये बोल के मरवाया गया। इन सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण की योजना थी। शिखंडी को सामने रख के भीष्म पितामह का वध हुआ। और जयद्रथ जो है हम सब जानते हैं भगवान ने सूर्य को ढक दिया था और अर्जुन की जान बचाई थी आगे चल के अग्नि में प्रवेश करने से भी। और जयद्रथ का सर कहाँ पर उसे गिराना है, वृद्ध क्षत्र जो उनके पिताजी समंत पंचक के बाहर तपस्या कर रहे थे, उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने सारी योजना बनाई थी। और उसके साथ साथ कर्ण का भी किस प्रकार से वध कराने में सहायता की थी, इसका हमने जो है वो विस्तार से पिछले सत्र में चर्चा की थी। भगवान वो बताए थे अर्जुन को कि माँ व्यथिष्ठा युद्धस्व, तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य इनको मारने को पाप समझते थे और वही मानो उसके जीवन में व्यथा थी। भगवान बोले व्यथा मत करो। और कहे रणे सपत्नान जेतास, युद्ध में तुम निस्संदेह शत्रुओं को जीतोगे, यू विल विन ओवर एनिमीज। क्योंकि अर्जुन के मन में संभ्रम था, दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में जिन्होंने प्रस्तुत किया था कि क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना नहीं करना, हम उनके द्वारा मारे जाएंगे या
हम जीत जाएंगे, क्या होने वाला है यह स्पष्ट नहीं है, तो भगवान मानो स्पष्ट कर रहे थे कि तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा था कि तुम जो कुछ देखना चाहे वह देख लो, यच्च अन्य द्रष्टुम इच्छसि, अर्थात किसकी जय और किसकी पराजय होगी यह भी देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म द्रोण कर्ण के नाश की बात बता दिखा दी, और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कही दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो संदेह दूर कर रहे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए थे, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे श्रेय देते हैं। तो, तो भगवान जो है वो क्रेडिट देते हैं, श्रेय देते हैं अपने भक्तों को। तो इस प्रकार से 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, और कृष्ण 32, 33 और 34 ये तीन श्लोक ही अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिए थे। और अभी अर्जुन के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने क्या किया, यह संजय हमें 35वें श्लोक में बताए थे। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा, भगवान केशव के ये वचनों को सुनकर, कौन से वचन, 32, 33, 34 श्लोक में जो वचन भगवान ने कहे थे, किरीटी, किरीटी यानी अर्जुन, क्यों किरीटी कहा गया था वो हम लोग देखे हुए थे कि अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज इत्यादि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक किरीट मुकुट दिया था। इससे अर्जुन का नाम किरीटी हो गया था। और यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर अभी कंपित हो रहे थे। अर्जुन ने क्या किया, कृतांजलि ही, हाथ जोड़े, वेपमान, वो कंपित हो रहे थे, भीत भीत, अतिशय डरे हुए थे, कृष्णम नमस्कृत्वा, भगवान श्री कृष्ण को नमन करके, स गदगदम, अपने गदगद वाणी के साथ, भूयः एव प्रणम्याः, पुनः प्रणाम कर कर बोले। तो पुनः बोल रहे हैं, मतलब पहले अर्जुन 15वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक भी अर्जुन बोले थे, इसलिए यहाँ पर भूया शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी अर्जुन जो है वो पुनः बोले। स गदगदम वाणी, गदगद वाणी तब होती है, एक तो भय के कारण होती है, दूसरी कृतज्ञता के कारण हो रही थी अर्जुन की। भय, विश्वरूप का भय तो अर्जुन के सामने था ही, और उसके साथ साथ कृतज्ञता भी थी कि ये विश्वरूप सबको मारने वाले हैं और हमें नहीं मार ले। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता, यहाँ पर जो भी खड़े हैं आपको छोड़ के सब मरने वाले हैं, इस प्रकार से भगवान ने कहा था। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से भी गदगद वाणी हो रही थी। और भूयः हमने देखा प्रणाम करके पुनः बोले। तो 35वां श्लोक जो है अर्जुन नमस्कार करके किस प्रकार से बोले ये संजय ने बताया था। अभी अर्जुन गदगद वाणी से भयभीत होकर क्या बोलने वाले हैं वो हम प्रारंभ करते हैं। आज दो श्लोक हम लोग देखेंगे, अर्जुन की प्रार्थनाएं, ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। आइए देखते हैं इस श्लोक का पद विभाग और अन्वय। सारे शब्द हम लोग दो दो बार दोहराएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्थाने, स्थाने 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 ऋषिकेश, हृषीकेश ऋषिकेश हृषीकेश तव, तव 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 प्रकीर्त्या, प्रकीर्त्या 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 जगत्, जगत् 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 प्रहृष्यति, प्रहृष्यति 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 अनुरज्यते, अनुरज्यते अनुरज्यते। अनुरज्यते। यहाँ पर संधि हो जाती है, इसके लिए शब्द ये कठिन लगने लगता है कुछ भक्तों को। प्रहृष्यति, यहाँ पर यण संधि हो जाती है, वेलांटी चली जाती है, ती की, और य आ जाता है जो अ के साथ एकत्रित हो जाता है। जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते, जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते।
जिन लोगों को ये उच्चारण करने के लिए कठिन होता है उनके लिए हम सलाह देते हैं कि जगत प्रहर्षति अनुरज्यते च, इस प्रकार से आप विभाग कर लीजिए, संधि के साथ आप श्लोक को बोल सकते हैं। और धीरे धीरे प्रयास करके, अभ्यास करके पूर्ण शब्दों का उच्चारण भी आ सकता है। च च रक्षांसि, रक्षांसि 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 भीतानि, भीतानि 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 दिशः, दिशः 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 द्रवन्ति, द्रवन्ति द्रवन्ति। द्रवन्ति यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। दिशो द्रवन्ति, दिशो द्रवन्ति सर्वे, सर्वे 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 नमस्यन्ति, नमस्यन्ति 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 च, च च च सिद्धसङ्घाः, सिद्धसङ्घाः सिद्धसङ्घाः। सिद्धसङ्घाः संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। उत्तम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शालिनी माता जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन, अदरवाइज तब तक स्वप्निल प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे स्थाने कृष्ण। ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। गुड। यस प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी, आप बोल दंडवत। सकते हैं। हाँ शालिनी बोलिए माता जी। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते ऋष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। हरे उत्तम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हम लोग और एक लेंगे, बाकी हम लोग दूसरा श्लोक लेंगे, तभी भी रिसाइटेशन होगा, तो बाकी भक्तों को तब संधि दी जाएगी। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता अर्जुन अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। जी। हरे गुड। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से हुआ हुआ है। बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन बोल रहे भगवान को, हे ऋषिकेश, तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति, सर्वे सिद्ध संगाः च नमस्यन्ति, एतत् सर्वं स्थाने। तो प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं।
यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। तो सबसे पहले अर्जुन बोल रहे भगवान को, तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च। तव प्रकीर्त्या यानी आपके कीर्तन से क्या हो रहा है? भगवान का यदि कीर्तन किया जाता है, प्रभुपाद जी ने सीधा अनुवाद में लिखा है, भगवान के नाम के श्रवण और कीर्तन से। तव प्रकीर्त्या भगवान की कीर्ति का गान करने से, कीर्तन से जगत, संपूर्ण जगत प्रहर्षति अति हर्षित होता है, और अनुरज्यते च यानी और क्या होता है? अनुराग को भी प्राप्त होता है, यानी भगवान के प्रति प्रीति उन्हें प्राप्त होती है। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तो भगवान के भक्त, हम जानते हैं जब दो भक्त एकत्रित आते हैं तो क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो संतुष्ट होते हैं और इस प्रकार से रमन्ति, उसमें रममान होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, अर्जुन बोल रहे हैं कि विश्वरूप के सामने बोल रहे हैं कि तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च। आपका जब कीर्तन किया जाता है, कीर्तन फिर नाम का हो, रूप का हो, गुणों का हो, लीला का हो, तो संपूर्ण जगत जो है वो आनंदित हो उठता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे जब भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत जो है हर्षित हो जाता है। अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर, देवता मनुष्य ऋषि मुनि किंकर गंधर्व पशु पक्षी इत्यादि जंगम, नदी सरोवर इत्यादि जड़, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा ही भगवान के नाम लीला गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो दशम स्कंद आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। दशम स्कंद का तीसरा अध्याय, उसमें पहले 5 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतरित जब होने वाले थे तब संपूर्ण सृष्टि के ऊपर उसका क्या परिणाम हुआ था? लताएं, काल परम शोभनम कहते हैं सुखदेव गोस्वामी के, बड़ा सुंदर काल वहां पर उपस्थित था। तो भगवान जब प्रकट होते हैं उस समय जब संपूर्ण सृष्टि में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार से जब भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका कीर्तन किया जाता है तो संपूर्ण संसार जो है वो आनंदी हो सकता है। प्रहृष्यति, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ उनकी वृत्ति होने के कारण उनका भगवान में अनुराग अर्थात प्रेम जागृत होता है। तो अनुरज्यते च, एक तो प्रहृष्यति वो आनंदित होते हैं, और दूसरा आनंद से जब तल्लीनता आ जाती है भगवान के अंदर, तब भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत होता है, वो है अनुरज्यते च। तो यहाँ पर ये जो शब्द है प्रकीर्त्या और प्रहृष्यति, हृष्यति का अर्थ होता है आनंदित होना, कीर्त्या यानी कीर्तन करना, इन सबको प्र उपसर्ग लगाया गया है। धातु होता है संस्कृत में, धातुओं को उपसर्ग लगते हैं। तो ह्रु धातु है, हृष्यति शब्द बनता है, उसको प्र लगा दिया तो प्रहृष्यति। कीर्तन के लिए कीर्त्य धातु है, तो उसके लिए कीर्त्या, और प्र यानी प्रकृष्ट रूपेण, प्रकीर्त्या बना हुआ है, उसका परिणाम होगा प्रहर्षति। तो प्र यानी प्रकृष्ट रूपेण, मतलब जिस प्रकार से, तो जितना तीव्र भावना से कीर्तन किया जाएगा उतनी तीव्र, वही तीव्रता होगी आनंद की। तो जितकी जितनी तीव्रता से कीर्तन, उतनी तीव्रता में आनंद मिल सकता है। और क्योंकि जीव भगवान का अंश है, इसलिए उनका स्वभाव ही है। श्रीमद् भागवत हमें बताता है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। जब व्यक्ति
भगवान अधोक्षज की भक्ति में लग जाता है, अहैतुकी और अप्रतिहता, जिससे क्या होता है, आत्मा या जिसके द्वारा आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी भक्तिर अधोक्षजे कहा गया है। अधोक्षज की भक्ति की जाती है तो आत्मा आनंदी होता है, और भक्ति में श्रवण कीर्तन तो आता ही है। इसलिए भगवान के नाम का जब कीर्तन होगा प्रकीर्त्या, तो जगत प्रहृष्यते, तो होना ही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझते हैं। और इसके लिए अर्जुन ने भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ऋषिकेश संबोधन करते हैं, हे ऋषिकेश। आप, ऋषिकेश का अर्थ होता है, ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, ईश का अर्थ होता है स्वामी, ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे समस्त इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भगवान का नाम है ऋषिकेश। तो क्यों इस नाम का प्रयोग किया गया है? क्योंकि आप ऋषिकेश है, अर्थात सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं। अतः जो लोग आपके नामों तथा गुणों का कीर्तन करके आपको प्रसन्न करते हैं, आप भी उनकी इंद्रियों को आनंद पहुंचाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो ऋषिकेश क्योंकि हमारे इंद्रियों के स्वामी है भगवान, जब हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान भी हमारे इंद्रियों को उसी प्रकार से प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इसलिए ऋषिकेश शब्द का जो है वो अर्जुन यहाँ पर भगवान के लिए प्रकट करते हैं। और आगे वही कीर्तन का परिणाम बताते हुए आगे बताते हैं अर्जुन, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। रक्षांसि यानी राक्षस लोग, इसका बहुवचन में शब्द प्रयोग किया गया है। रक्षांसि, ये जो भीतानि यानी भयभीत होकर, ये राक्षस, बाकी राक्षस लोग जो है वो भय भीतानि यानी भयभीत होकर, दिशा अलग अलग दिशाओं में, द्रवंती जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। तो भगवान के भक्त भगवान की कीर्ति गा के आनंदित हो रहे हैं, और अनुरज्यते, प्रेम प्राप्त हो रहा है। और राक्षस क्या कर रहे हैं? राक्षस तो कीर्ति का गान नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान से भय के मारे दूर दूर भाग रहे हैं। और अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगलमय स्वरूप भगवान के गुणगान को सहन नहीं कर पाते, और जहाँ गुणगान होता है वहां पर टिक नहीं सकते। तो राक्षस गण, भूत प्रेत इत्यादि, ये सारे नहीं टिकते हैं जब भगवान के नाम का कीर्तन वहां पर होता है। श्रीमद् भागवत इसके लिए प्रमाण है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पूतना उद्धार की लीला बताने से पहले सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र ही। न यत्र श्रवणादीनि, जहां पर भगवान की कथाओं का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु, अपने अपने कर्मों को करते हुए लोग जब श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र ही। यातु धान्य यानी ये राक्षस असुरी लोग वहां पर नहीं टिक सकते, क्योंकि वहां पर साक्षात अभी भगवान उपस्थित हुए हैं। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे, तब वहां पर उन किसी एक भक्त ने उन्हें कहा कि एक बंगला है, वो हमें मिल सकता है अपना केंद्र खोलने के लिए, लेकिन वहां पर भूत पिशाच रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो प्रभुपाद जी बोले बिल्कुल चलेगा, कुछ समस्या नहीं। तो प्रभुपाद जी वहां पर गए, जोर से हरिनाम संकीर्तन वहां पर किया गया, भगवान की कथा चली, सब हुआ। प्रभुपाद बोले अभी सारे राक्षस भूत यहाँ से चले गए, आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान के नाम का, भगवान का गुणों का, कथा का कीर्तन करने का जो है वह फल होता है। तो अर्जुन यही पर वही बता रहे कि, और ये राक्षस वहां से साले चले जाते हैं। और उसके साथ साथ सर्वे सिद्ध संगाः च नमस्यन्ति, सर्वे यानी समस्त, सिद्धगण मतलब गण, गण यानी संघ यानी समुदाय, गण, सारे सिद्ध गणों के समुदाय जो है वो नमस्यन्ति, ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये सारे सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। और ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये सब होने के पश्चात अर्जुन बोल रहे स्थाने, अर्जुन तो पहले ही बोल रहे स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृति। स्थाने शब्द का अर्थ होता है ये सब होना उचित ही है। स्थाने का अर्थ, वो हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी वाला स्थान नहीं है, इस स्थान पे बैठो या उस स्थान में चले जाओ, वो स्थान नहीं है। ये स्थाने का अर्थ होता है
युक्त, यानी ये उचित ही है, ये उचित ही है। तो ये जो क्या उचित है यहाँ पर, भगवान की नाम का कीर्तन भक्त करेंगे तो वो आनंदित होंगे, उनका भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, ये उचित ही है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ये असुर भगवान के भक्त नहीं होते हैं, ये तो वहां से भाग ही जाएंगे, ये भी उचित है। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सारे सिद्धगण आपको नमस्कार करें, ये भी उचित है, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो स्थाने, ये सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है। कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है, और आपसे विमुख होने पर दुख और अशांति ही मिलती है। आपके और उन्मुख हो जाएंगे, आपके और सन्मुख हो जाएंगे भगवान, तो व्यक्ति जीव आनंद प्राप्त करेगा, आपसे दूर चला जाएगा तो दुखी प्राप्त करेगा। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाया आपके लिए। ये ट्रिपल जे फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, जीव, जगत, जगदीश। जीव यानी हम सब जीवात्माएं, जगत यानी भौतिक प्रकृति, जगदीश यानी इन सबके स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण। जीव किसका अंश है? जीव जगत का अंश नहीं है, ये तो हम जानते हैं। जीव किसका अंश है? जगदीश का अंश है। प्रमाण क्या है? 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान ने बताया है कि ये जो जीव है ये मेरा अंश है, और भगवान का ही नाम है जगदीश, तो जगदीश का अंश है जीव। लेकिन यदि यह जीव प्रकृति की तरफ भागना चालू कर देता है, जगत की तरफ भागना चालू कर देता है, तो जीव जा रहा है अभी जगत के प्रति, जो जो प्रकृति की तरफ झुकता है त्यों ही त्यों इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम, और संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए जो जो प्रयत्न और उद्योग करता है त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुख, संताप इत्यादि बढ़ने चले जाते हैं। और उसके विपरीत जितना जीव संसार से विमुख होकर अभी जो जो भगवान के सन्मुख होता है त्यों ही त्यों आनंदित हो जाता है और उसका दुख मिटते जाता है। तो जीव यदि जगत की तरफ थोड़ा झुकेगा तो दुखी होगा, और भगवान जगदीश की तरफ झुकेगा तो वो सुखी, आनंदित हो सकता है। और वो आनंद का मार्ग यहाँ पर अर्जुन स्वयं बता रहे हैं, तब प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च, कि आपके कीर्तन से सबको आनंद हो रहा है, सारा जगत आनंदी हो रहा है। एक व्यक्ति कीर्तन करेगा वो स्वयं आनंदी होगा, वो तो है ही, लेकिन उसका उसका प्रभाव इतना होगा कि विश्व के ऊपर उसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, वे संकीर्तन आंदोलन का जो है वो उन्होंने प्रारंभ किया, कि संकीर्तन से न केवल जो कर रहा है उसको लाभ होता है, सबको लाभ होता है। ऐसा कहते हैं कि हम जब कीर्तन करते हुए भगवान के हाथ ऊंचे कर कर नृत्य करते हैं, और पैर भी हमारे जब छलांग लगाते हैं, तो पैर जब छलांग लगाते हैं तो भूतल में स्थित सारे लोगों का उद्धार हो रहा है, और हाथ ऊपर करके जो है उन लोग ऊपरी लोगों का उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना लाभ होता है। यह है परम मंगल भगवान का कीर्तन। और स्थाने के लिए, तो स्थाने आपको समझ में आ गया, स्थाने यानी जो हो रहा है वो उचित ही हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी और एक स्थाने का अर्थ अलग तरीके से बताते हुए कहते कि कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर, कौन सा परिणाम भगवान ने बताया था ना अर्जुन को कि जेतासी, तुम जीत जाओगे। अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोले कि कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह सब उचित है। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ये बोल रहे हैं कि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, आपको ये सब सिद्धगण एकत्रित होकर नमस्कार कर रहे हैं, ये उचित ही है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये उचित, क्या चीज के लिए उचित शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रभुपाद जी बोले हैं कि भगवान कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सब उचित है। तो भगवान जो कहे थे अर्जुन को कि इन सबको मैं मारूंगा, अर्जुन बोलते कि वो भी उचित है, क्योंकि आप जो करते हैं वो सब उचित ही है। तो इस प्रकार से ये श्लोक 36वां, जहां पर अर्जुन ने कीर्ति का गान से संपूर्ण जगत का हर्षित होना, भयभीत होकर राक्षसों का दशों दिशाओं में पलायन करना, और संपूर्ण सिद्धगणों को नमस्कार, सिद्धगणों के द्वारा विश्वरूप को नमस्कार किया जाना, यह सब उचित ही है, ऐसा बताया। और स्थानीय पद से जो औचित्य बताया ये उचित है, उसको अभी आगे 4 श्लोकों में अर्जुन पुष्टि करते हैं कि क्यों ये उचित है। तो अगला श्लोक हम लोग अभी लेंगे कि क्यों उचित है।
अर्जुन ने क्या कहा कि ये सर्वे सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सारे सिद्ध गणों के समुदाय आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये उचित ही है। तो कैसे उचित है? तो इसके 4 श्लोक आएंगे। आज हम लोग ये देखें, एक देखेंगे, अगले सत्र में अगले श्लोकों को देखेंगे। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। दिव्य कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब दोहराएंगे 2-2 बार। कस्मात् 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 च च ते ते न। न। कस्मात् च जो है वो यहाँ पर संधि होती है। कस्मात् और च एकत्रित आता है। कस्मात् च कस्माच्च नमेरन् 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 महात्मन् 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 गरीयसे 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 ब्रह्मणः 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 अपि 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 आदिकर्त्रे आदिकर्त्रे आदिकर्त्रे। आदिकर्त्रे यहाँ पर संधि हो रही है दोनों जगह पर। ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे। ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। ये जो एस दिखाई देता है वो उसे संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। उसके अंदर अ छपा होता है। अपि शब्द है यहाँ पर, तो अपि, और यहाँ पर यण संधि। अनंत 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 देवेश 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 जगन्निवास 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 त्वं 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 अक्षरम् 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 सत् 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 असत् 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 तत्परम् तत्परम् तत्परम्। तत्परम्। ये एक सुंदर शब्द है, उच्चारण के लिए कई बार कठिन जाता है लोगों को। सदसत् तत्परम् सदसत् तत्परम् यत् यत् यत्। यत्। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। यत् यत् बोले, यत नहीं बोलेंगे। त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। सदसत्तत्परं यत्। यत नहीं, यत। यत्। हाँ, त बोले तो और बोलेंगे तो उसका देखो आप नीचे क्या है। हाँ, उसको हलंत है। हलंत है, वो हलंत है तो उसको अ उच्चारण नहीं होना चाहिए लास्ट में। हाँ बोलिए। यस, वेरी गुड। अभी बाकी सारे भक्त जिन्होंने नहीं बोला था उनको अभी हम लोग पहले चांस देंगे। संतोष कृष्ण प्रभु मेरे पीछे बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण। आपके पीछे बोलो। हाँ। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् कस्मांच तेन न मेरन्तमहात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वम् अक्षरं सदसत्परं यत्। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुनीता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आपके पीछे दोहराएगी प्रभु। जी। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् कस्मांच तेन न मेरत् महात्मम् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। तमोक्षरः सदसत्परप्यन्त यहाँ पर देखिए, सत असत तत्परम यत्, नीचे देखिए। सदसत्परप्यत। ओके ओके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण। अरे हाँ, आप अनम्यूट कीजिए अभी। हाँ, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हम्म, ठीक है। नंबरन में आपने गड़बड़ी कर दिया। पंचतत्व प्रिया। कस्माच्च तेन नम्रेन्महात्मना गरीयसे वेट 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 ब्रह्मणो वेट 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 वेट, मेरे मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो। कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् कस्माच्च तेन नम नमेर्महात्मना नमेरन्महात्मन्। नमेर नमेरन्महात्मना मना किधर लिखा है? वो हलंत है, वो आधा बोलने का। नमेरन्महात्मन् नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोपाधिकर्तरे कर्त्रे कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। ये हलंत होते हैं शब्द, यहाँ से यत और महात्मन, तो उनके आखिर में अ का उच्चारण, महात्मन ऐसा उच्चारण नहीं किया जाता, या यत ऐसा उच्चारण नहीं किया जाता, उसको यत ऐसे ही बोलते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सबके लिए था, केवल आपके लिए नहीं। हाँ, विमला भगवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पीछे बोले हैं माता जी। जी प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट में थोड़ा सा वो सेटिंग ठीक करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। यस, धन्यवाद। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। ममक्षरं सद् असत् तत्परं यत्। वेरी गुड। अभी हम लोग और भी कोई भक्त रहेंगे तो हम लोग बाद में उच्चारण करेंगे, अभी पहले देख लेते हैं इस श्लोक का अन्वय। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि भाई ये तो उचित ही है ना, पिछले श्लोक में जो उन्होंने कहा स्थाने, ये उचित ही है कि नमस्यन्ति सिद्ध संगाः, सारे सिद्धों के समय आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये तो उचित ही है। क्यों उचित है? आप कौन है? भगवान को बोलते हैं महात्मन ब्रह्मण अपि घरीयसे आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास सत असत तत्परम अक्षरम, इतने सारे विशेषण लगाए हुए हैं, भगवान के अलग अलग नामों को भी प्रयोग किया है। ते कस्माच्च न नमेरन, उन्होंने आपको नमन क्यों नहीं करना चाहिए? तो आइए देखते हैं इस श्लोक के एक एक गहराई में जाके। सबसे पहले भगवान बोल रहे ते, यानी आपके लिए, ते यानी तुभ्यम, कस्माच्च न नमेरन, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उस व्यक्ति ने तो कुछ दान देना चाहिए ना, बड़ा अमीर व्यक्ति है, करोड़पति है, अरे क्यों नहीं दे रहा है दान? देना ही चाहिए उसने। तो उस प्रकार से ते कस्माच्च न मेरन, वो क्यों आपको नमस्कार नहीं करे भाई?
भगवान को क्यों नहीं नमस्कार करें? तो श्रीधर स्वामी टीका लिखे हुए है, संस्कृत में मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, नवभिः हेतुभिः त्वां सर्वे नमस्यन्ति इति न चित्रम। नवभिः हेतुभिः का अर्थ होता है 9 कारणों के कारण, त्वाम यानी आपको, सर्वे नमस्यन्ति सब लोग नमस्कार करते हैं, इति न चित्रम इसमें कोई विचित्रता की बात नहीं है, इसलिए ये तो उचित ही है। समझ में आ रहा है स्थाने का कनेक्शन? अर्जुन ने कहा था स्थाने मतलब ये उचित ही है कि ये लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। और क्यों उचित है ये हम लोग देख रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई 9 कारण अर्जुन देता है जिसके कारण इनको प्रणाम करना उचित ही माना जा सकता है। तो कौन से 9 कारण, एक एक करके बताते हैं कि ये 9 कारणों की वजह से आपको इन्होंने तो नमस्कार करना ही चाहिए, उचित है। सबसे पहला बताते हैं, अर्जुन बोलते हैं महात्मन। महात्मन का अर्थ होता है महात्मा। अभी महात्मा कौन होता है, इसके कई सारे अर्थ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिए हुए। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक तो महाआत्मन, महा यानी बहुत बड़ा, और आत्मन, आत्मन शब्द से कभी कभी शरीर भी लिया जाता है, कभी कभी आत्मा भी लिया जाता है। तो शरीर यदि हम लोग ले, महाआत्मन मतलब बड़े शरीर वाला। तो श्री कृष्ण जो अपने विश्व रूप में अत्यंत विशाल शरीर वाले हो गए हैं वे महात्मन। सब लोग उनकी पूजा कर रहे थे, सबके पूजनीय, इसलिए महात्मा। सर्वव्यापी, सबके शरीरों में आत्मा के रूप में स्थित रहते हैं, इसलिए महात्मन। और हम लोग बोलते हैं ना कोई उदार व्यक्ति है तो अरे कितना महान महात्मा व्यक्ति है, तो अत्यंत उदारता के कारण भी महात्मा। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप महात्मन हैं, आप इतने बड़े हैं। उसके साथ साथ क्या है, ब्रह्मण अपि गरीयसे आदि कर्तरे। ब्रह्मण अपि गरीयसे यानी ब्रह्मा जी से भी आप श्रेष्ठ है, गरीयसे श्रेष्ठ है। गरीयसे शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रेष्ठता दिखाने के लिए। ब्रह्मण अपि गरीयसे, ब्रह्मण ब्रह्मा जी से भी आप श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ किसमें है, आदि कर्तरे, आप आदि करता है, आप आदि करता है। आदि करता यानी ब्रह्मा जी तो सृष्टि की निर्मित करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को निर्माण करने वाले तो आप है। जैसा हमने पहले भी अर्जुन ने ये बोला था, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। आपको यदि याद होगा 15वें 16वें श्लोकों में जब प्रार्थना अर्पण की थी अर्जुन ने, तो ब्रह्मा जी जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु, इनके शरीर से, उनके नाभि से जो कमल निकलता है उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी तब जाके आगे सृष्टि करते हैं। तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं सृष्टि करने के लिए वो सब जो है वो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए भगवान आदिकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, आदिकर्ता है। तो लॉर्ड कृष्णा इज प्राइमरी क्रिएटर, ब्रह्मा जी इज सेकेंडरी क्रिएटर, वो द्वियम करता है। तो ब्रह्मा जी जो इस प्रकार से, ब्रह्मा जी आदि इंजीनियर है, आज इंजीनियर्स डे है, तो ब्रह्मा जी पहले इंजीनियर है, लेकिन उन इंजीनियर को जन्म देने वाले हमारे भगवान विष्णु हैं। तो ब्रह्मणः अपि गरीयसे आदि करते, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है और आप आदि करता है। अगला बताता है अनंत, आप अनंत है। अनंत का अर्थ हम समझ जानते हैं इनफाइनाइट, अनंत। आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखे आपका अंत दिखाई नहीं देता है। जैसे देश की दृष्टि से यदि हम लोग देखें, मतलब कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए देश की दृष्टि से अनंत, काल की दृष्टि से भी अनंत, कब शुरू हुआ था और कब तक चलेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और वस्तु और व्यक्ति इनकी तुलना से, उनकी दृष्टि से यदि देखें तो आप कितने रूपों में हैं, अनंत रूपम अनेक वक्त्रम अनेक बाहु दरवत्र नेत्रम पश्चामि तो हम सर्वतो अनंत रूपम। अनंत रूप की चर्चा भगवान ने पहले भी अर्जुन ने पहले भी की थी। तो वस्तु व्यक्ति इत्यादि के रूप में भी आप अनंत है। तो भगवान देश के काल के वस्तु व्यक्ति इत्यादि सब के दृष्टि से देखे तो आप अनंत है, आपका अंत ही नहीं नापा जाता है। आगे कहते हैं देवेश, देवेश शब्द का अर्थ होता है देव अधिक ईश, देव यानी सारे देवता, ईश यानी उनके ईश्वर, सो देवताओं के ईश्वर वो हो गए देवेश। इंद्र वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, उन सब देवताओं के आप नियंता है, शासक है, इसलिए आप देवेश हैं। आगे कहते हैं जगन निवास, जगन निवास, निवास यानी निवास स्थान, जगन यानी संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत के आप निवास स्थान है, मतलब आप में सब कुछ रहते हैं। इसका अर्थ होता है अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में निवास कर रही है, अतः आप सभी के आश्रय स्थान है। तो भगवान सभी के आश्रय स्थान है, इसलिए उनका नाम है जगन निवास। और आगे
सत असत तत्परम यत। तो वो यदि हम लोग देखें तो ये मैंने श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसमें जो अनुवाद किया हुआ है वहीं से एज इट इज लिया हुआ है। सत को वो कहते हैं व्यक्त, यानी जो व्यक्त है वो भी आप है। असत का अर्थ होता है अव्यक्त, क्योंकि हम लोग साधारण हम जो अर्थ जानते हैं सत और असत का, शिल प्रभुपाद जी इसको कॉज एंड इफेक्ट अनुवाद किए हैं, कार्य और परिणाम। तो सत हम लोग जानते हैं सत चित आनंद आत्मा का स्वभाव है। सत मतलब शाश्वत और असत यानी टेम्पररी अशाश्वत, ऐसा हम लोग साधारण अनुवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई है सत यानी जो व्यक्त है, असत यानी जो अव्यक्त है, और उसके साथ साथ सत असत तत्परम, सत और असत से परे यानी इन दोनों के मूल कारण के रूप में भगवान जो है वो हैं। और अक्षरम यानी अक्षर स्वरूप अविनाशी, तो अविनाशी है भगवान। तो ये 9 चीजें, 9 हम लोग नवभिः हेतुभिः, 9 हेतु देखे, 9 कारण देखे जिसके द्वारा प्रणाम करना तो उचित होता ही है। स्थाने, स्थाने यानी उचित है। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव ही नहीं है, ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। तो इस प्रकार से हमने आज 2 श्लोक देखे जिसमें अर्जुन भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि विहितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, आपकी कीर्ति का गान करने से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत प्रहर्षति आनंदित होता है, और अनुरज्यते च और अनुराग अर्थात प्रेम को प्राप्त करता है। और इसलिए अर्जुन ने भगवान का नाम लिया था ऋषिकेश, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी, उन्हें ऋषिकेश कहते हैं। जब हमारी इंद्रियों से हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमारी इंद्रियों को संतुष्ट प्रदान करते हैं, इसलिए प्रहृष्यति। और जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवंती, जो भयभीत होकर अन्य राक्षस गण हैं वो वहां से भाग रहे हैं। क्योंकि हमने देखा प्रमाण भी, जिस प्रकार से पुतना उद्धार की लीला के समय भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं न यत्र श्रवणादीनि श्लोक, वहां पर कि किस प्रकार से जहां पर भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन होता है वहां पर कभी भूत पिशाच प्रेत राक्षस इत्यादि कभी निवास नहीं करेंगे। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सारे सिद्धगणों के समुदाय आपको नमन कर रहे हैं, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, ये तो उचित ही है। और क्यों उचित है सब लोग आपको नमस्कार करें, ये क्यों उचित है? क्योंकि आप में इतने 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 गुण हैं। 9 गुणों के कारण श्रीधर स्वामी बताते हैं कि सबने नमस्कार करना उचित ही है। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। ते कस्माच्च न मेरन, उन्होंने क्यों नमस्कार नहीं करना चाहिए? भाई आपको जरूर करना चाहिए, नमस्कार करना उनका उचित ही है। स्थाने ऋषिकेश, ये उचित ही है। क्यों उचित है? क्योंकि आप महात्मा है, महात्मा ने आप इतने बड़े हैं, बड़े हृदय वाले भी हैं, बड़े शरीर वाले भी हैं, और आपका रूप भी बहुत बड़ा है, अनंत है, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मण अपि गरीय से आदि करते, आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के भी क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता है, आदि अनंत, आप इनफाइनाइट है, देश काल रूप इत्यादि के दृष्टिकोण से आप अनंत है। देवेश, सब देवों के स्वामी है, जगन निवास सबके आप आश्रय स्थान है। सत यानी जो भी दिख रहा है वो आप है, असत जो नहीं दिख रहा है वो भी आप है, तत्परम उनके परे जो है वो आप है, और अक्षरम जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता वो भी आप है। तो इस प्रकार से सब लोगों ने भगवान को प्रार्थना अर्पण करना कितना उचित है ये अर्जुन बता रहे हैं। उसका एक श्लोक हमने लिया हुआ है, और 3 श्लोकों में अर्जुन इन सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सबने आपको नमस्कार करना चाहिए, ये उचित ही है। ये क्यों उचित है? और बाकी कुछ श्लोक है जहां पर अर्जुन उनका वर्णन करेंगे, और कौन कौन भगवान को नमन कर रहा है इनकी भी सूची बताएंगे। लेकिन इसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।